नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभि आपके साथ। कोरोना वायरस का संक्रमण आज पूरे विश्व में फैल चुका है। ऐसे में हर कोई इस आस में बैठा है कि कब इस कोरोना की वैक्सीन सामने आए और इस बीमारी का सटीक इलाज हो पाए। हालांकि इसको लेकर पूरे विश्व में वैक्सीन तैयार करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगे हुए हैं। कई सारे लैब में भी काम हो रहा है और बात करें ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की तो उसमें कुछ हद तक सफलता भी पाई गई है। लेकिन इन सब के बीच हमने एक शब्द बहुत बार सुना है जो है क्लिनिकल ट्रायल। कि आखिर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल आज हमारे देश में भी 11 जगहों पर किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, क्यों इसकी चर्चा इतनी हो रही है, क्यों हर वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल से ज़रूर गुजरना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल क्या है, किस तरीके से वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में जाती है और इसका जाना क्यों ज़रूरी होता है। कुछ लोग ह्यूमन ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल को दो प्रक्रिया मानते हैं। दरअसल यह एक ही प्रक्रिया है। क्लिनिकल रिसर्च के तहत जब कोई शोध या परीक्षण किया जाता है तो उसे क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। जब हम किसी बीमारी के रोकथाम के लिए कोई टीका या दवा तैयार करते हैं या हमें विकसित की जा रही उस दवा या टीके जिसमें संबंधित रोग को रोकने की पर्याप्त क्षमता दिखती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल के दौर से परीक्षण किया जाता है। इससे पहले के टेस्ट ट्रीटमेंट्स की प्रक्रिया को प्री क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। क्लिनिकल ट्रायल में हम इंसान पर उस दवा या इलाज के इस्तेमाल के प्रभाव या दुष्प्रभाव का आकलन करते हैं। इस लंबी प्रक्रिया में सैद्धांतिक रूप से 5 चरण होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के आखिरी चरण के लिए 5 संस्थानों में हरियाणा के पलवल में इनक्लेन ट्रस्ट इंटरनेशनल, पुणे के KEM, हैदराबाद का सोसाइटी फॉर हेल्थ अलाइड रिसर्च, चेन्नई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और तमिलनाडु के वेल्लोर स्थित क्रिस्टीन मेडिकल कॉलेज को शामिल किया गया है। 11 में से इन 5 संस्थानों पर टीके के क्लिनिकल ट्रायल का आखिरी चरण जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है। कोविड-19 का वैक्सीन तैयार होता है तो यह मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन होगा। ऐसे में वॉलंटियर के लिए कुछ खास बातें ज़रूरी है, जैसे उसका स्वास्थ्य होना ज़रूरी है और वह पहले कभी कोविड-19 से संक्रमित न हुआ हो। साथ ही उसमें कभी कोविड-19 के हल्के से भी लक्षण ना दिखे हों। दिलचस्प है कि सह रुग्णताओं के साथ और उनके बिना भी वॉलंटियर्स पर विचार किया जा सकता है। हालांकि यह ट्रायल के चरण पर निर्भर करता है क्योंकि वैक्सीन को आबादी के विभिन्न हिस्सों पर ट्रायल करना होता है। भारत की बड़ी आबादी जीवन शैली की बीमारियों से पीड़ित है, जैसे डायबिटीज। यह बीमारियां कोविड-19 के लिए सह रुग्णता के रूप में कार्य करती है और अक्सर यह उपचार प्रक्रिया को और भी जटिल बना देती है। ट्रायल के ये 4 चरण। 0 फेज के तहत 10 से 15 लोगों को विकसित की जा रही दवा की बहुत ही कम खुराक दी जाती है। पहले चरण के तहत 15 से 30 लोगों को शामिल किया जाता है, जिनके अलग अलग समूहों को अलग अलग मात्रा में खुराक देकर उसके असर का आकलन होता है। दूसरे चरण में सुरक्षा और दवा के कारगरपन को परखा जाता है। इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। तीसरे चरण में 100 से अधिक लोगों पर अध्ययन होता है। दवा के असर का गहन अध्ययन किया जाता है। यह चरण क्लिनिकल ट्रायल का सबसे अहम चरण माना जाता है। चौथे चरण में संबंधित विभाग द्वारा दवा की अनुमति दी जाती है, जिसके तहत हजारों लोगों पर दवा का टेस्ट किया जाता है। इन वैक्सीन में से कुछ उन्नत चरण के ह्यूमन ट्रायल के लिए तैयार हैं। तीसरे चरण में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा टेस्ट किया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि इसका परीक्षण अगले महीने शुरू होगा, जिसमें मुंबई और पुणे जैसे शहरों के करीब 5000 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। अभी तक हम सब इस कंफ्यूजन में थे कि ह्यूमन ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल दोनों दो बातें होती है, लेकिन इस रिपोर्ट में ये बात सामने निकल कर आई है कि ह्यूमन ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल दोनों ही एक ही बात होती है, दोनों सेम चीज़ है और लैब में इनका 4 चरणों में ट्रायल होता है।
हालांकि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल पर सफल रही है, उसका उत्पादन इंडिया की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट करेगी और उसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो करीब 5000 लोगों पर किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।